चुनावों से पहले राजनीति में कई समीकरण बदलते हैं, जातीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। सभी नेताओं का अपना एक वोट बैंक होता है और ये नेता एक दूसरे के वोट बैंक पर खास नजर रखते हैं, क्योंकि दूसरे किसी नेता का वोट बैंक ही उन्हें जीत की तरफ लेकर जाता है। अब राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत जैसे दो बड़े आदिवासी और क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक ताकत एक साथ आ जाए तो राजस्थान की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है। चलिए इस विषय पर आज विस्तार से बात करते हैं। राजकुमार रोत के पिछले कुछ दिनों के बयानों को अगर देखा जाए तो पाते हैं कि राजकुमार रोत अब लगातार मीणा समाज पर फोकस कर रहे हैं। मीणा समाज को अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास उनका है। अब इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं इसका असर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर भी पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय समीकरण हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीणा समाज के प्रभावशाली नेता किरोड़ी लाल मीणा और भील आदिवासी समुदाय से आने वाले उभरते हुए युवा नेता राजकुमार रोत, यदि ये दोनों एक साथ राजनीतिक मंच साझा करें तो इसका असर केवल विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य की सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव पूर्वी राजस्थान की मीणा बहुल क्षेत्रों पर मजबूत है, जैसे कि दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और अलवर। राजकुमार रोत की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े वो नेता हैं। दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में आदिवासी युवाओं और मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। यदि ये दोनों नेता एक साथ आ जाते हैं तो पूरे राजस्थान के आदिवासी वोट बैंक, जो कुल आबादी का 13 से 14% है, इसको एक राजनीतिक धारा में लाया जा सकता है। ये वोट बैंक पारंपरिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी में बटा रहता है, लेकिन इन दोनों के गठबंधन से एक ध्रुवीकृत हो सकता है। राजनीतिक समीकरण अगर देखे जाएं तो किरोड़ी लाल मीणा को राजनीति का जमीनी अनुभव और प्रशासनिक समझ है। वे भाजपा में रह चुके हैं और निर्दलीय भी लड़े हैं और जनता के मुद्दों पर सड़क से संसद तक आवाज उठाते हैं। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। राजकुमार रोत युवा है, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, आदिवासी आंदोलन का चेहरा बन रहे हैं। उन्होंने सत्ता नहीं अधिकार चाहिए जैसा नारा देकर नई पीढ़ी को जोड़ा है और डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद भी हैं। 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए 30 से 35 सीटों पर फोकस किया जा सकता है, खास करके आदिवासी और अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर। अगर एक गठजोड़ होता है तो कांग्रेस का पारंपरिक आदिवासी समर्थन कमजोर हो सकता है, खास करके दक्षिणी राजस्थान में। बीजेपी को पूर्वी राजस्थान में नुकसान हो सकता है, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा का मीणा समुदाय पर मजबूत पकड़ है। तीसरे मोर्चे की संभावना बढ़ेगी। यदि एक गठबंधन कुछ सीटें जीतने में सफल होता है तो भविष्य में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर टकराव भी हो सकता है। हालांकि दोनों की विचारधारा अलग है। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की विचारधारा से आते हैं और संघ की विचारधारा भी किरोड़ी लाल मीणा में कूट कर भरी है, जबकि रोत अधिकारों और संवैधानिक मुद्दों पर जोर देते हैं। संसाधनों और संगठन की मजबूती की कमी भी एक बाधा हो सकती है। यदि किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत एकजुट हो जाते हैं तो राजस्थान की राजनीति में एक नया क्षेत्रीय और सामाजिक मोर्चा उभर सकता है, जो आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदायों की आवाज बन सकता है। इससे कांग्रेस और बीजेपी की पारंपरिक रणनीतियां चुनौती में पड़ सकती हैं और सत्ता संतुलन का नया युग शुरू हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं मात्र हैं। अगर हकीकत में देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा अभी बीजेपी के साथ ही हैं और वे इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वे बीजेपी के पक्के सिपाही हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार रोत जो मीणा वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका यह प्रयास ज्यादा सफल होता दिखाई नहीं देता। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।